ब्रेक के बाद मौसम की बात कर लेंगे। कोरंगी अल्लाहवाला टाउन के मकीन शदीद गर्मी में भी पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। इलाका मकीन कहते हैं कि मौसम गर्म है और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा है। आखिर कितना पानी भरें, कितना खरीदें, मज़ीद जान लेते हैं अक्सा शाहिद से। अक्सा बताइएगा। जी बिल्कुल, इतवार का रोज़ है और यहाँ पर आज भी जो शहरी हैं, मकीन हैं, वो अपनी नींदें छोड़ के जो है वो पानी की ड्यूटी कर रहे हैं, पानी भर रहे हैं। मैं इस वक्त कोरंगी अल्लाहवाला टाउन में मौजूद हूँ। यहाँ पर साल 2 साल नहीं बल्कि 18 से 20 साल की अगर हम बात कर लें, कितने इलेक्शंस यहाँ पर हो चुके हैं, कितने नुमाइंदे यहाँ से जीत के आके जा चुके हैं, लेकिन आवाम के मसाइल की अगर हम बात कर लें तो अब तक आवाम के मसाइल जूं के तू हैं। सेवरेज के सिस्टम की बात कर लें, बिजली की बात कर लें, गैस के मसाइल की बात कर लें, जूं के तू हैं। पानी भी अब चूँकि जो है वो इस सरफहरिस्त जो है वो आ चुका है कि पानी की जो किल्लत है वो भी अब यहाँ के लोगों को सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनकी दुख भरी कहानी जो है वो इनकी ज़बानी ही जान लेते हैं। ये बताइएगा किस तरीके से गुजारा कर रहे हैं। जैसा कि आपने बताया 18 साल का अरसा गुजर चुका है, यहाँ पर पानी नहीं आया, तो क्या कर रहे हैं यहाँ के नुमाइंदे? यहाँ के नुमाइंदे मैम सिर्फ यहाँ पे आते और इलेक्शन में वोट लेने के लिए आते, उसके बाद हाल पूछने कोई नहीं आता है। ठीक है, पानी नहीं है यहाँ, बिजली नहीं है, गैस चली जाती है, मसले ही मसले यहाँ पे इस इलाके में, सिवाय मसलों के कुछ नहीं है। आपके सामने आप गली गलोचों में देखो, पानी गटर लाइन बंद पड़े हुए, परेशानियाँ हो रही है, मगर पूछने कोई नहीं आ रहा है। यह हाल है यहाँ का। ये बताएं पानी कहाँ से भरवाते हैं? अभी मैंने कुछ देर पहले देखा ये जहाँ पे शटर है यहाँ से भी लोग पानी भर रहे थे। यहाँ पे बिल्कुल जगह जगह फ़िल्टर लगे हुए, लोग पानी पैसों का ख़रीदते हैं, क्योंकि पीने के लिए पानी लाजमी हर बंदे ने भरना है। 4-4 मंजिलों के यहाँ बिल्डिंग बने हुए, पानी भर के चौथी मंजिल तीसरी मंजिल पे ले जाना अजाब है, मगर मजबूरियाँ हैं। अपने बच्चों के लिए पानी तो लेके जाना है। कितना पानी भर के लेके जाते हैं? तकरीबन 19-19 लीटर के समझो 2 कैन तो लाजमी हर फैमिली को चाहिए, और वो हम लाजमी रोज़ लेके जाते हैं। इसमें पीने का पानी का गुजारा होता है या फिर नहाना, घर का काम करना? पीने की पानी की बात करें और अगर नहाने की बात की जाए तो 2000 रुपये की छोटी सुजुकी मिलती है, 2.5 से 2000 रुपये की, वो हम लोग भरवाते हैं, उससे हमारा गुजारा, हफ्ते में वो पानी ख़त्म हो जाता है। तो यानी 2,500 के आप सुजुकी डलवाते हैं, और अगर हफ्ते में महीने में 4 डलवाते हैं तो 8,000 का ये खर्चा है। 8,000 का पानी समझो हम नहाने धोने कपड़े धोने के लिए चाहिए होता है, 2 से 2,500 रुपये का पीने का पानी चाहिए होता है, फ़िल्टर वाला। ये बताइएगा मशीनें जो लगी हैं उनके बिल आते हैं? मशीनों के बिल भी आ रहे हैं, सबके आ रहे हैं। पानी की लाइनें हैं पर पानी नहीं है, पानी नहीं है यहाँ पे, इस इलाके में पानी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, आप ये बताइएगा कितने कैन रोजाना की बुनियाद पर भरते हैं, या आपने भी कोई टैंकर या सुजुकी डलवाने का जो है वो सिस्टम लगाया हुआ है? वो 8,000 का पानी, 6,000 का टैंकर का पानी आता है। कितने लोगों के साथ मिलकर डलवाते हैं या अपने घर में अकेला टैंकर डलवाते हैं? अकेला। कितने अफराद हैं घर में? घर में तकरीबन 7-8 हैं हम लोग, बच्चे। गुजारा हो जाता है? गुजारा कहाँ होता है, गुजारा मुश्किल है। हाँ, यहाँ पर बुजुर्ग शहरी भी मौजूद है, इनसे भी बात कर लेते हैं। आप इधर आइएगा और ये बताएं कि आपके घर में कितने कैन डलते हैं। और अगर हम अभी आपके काउंसलर के पास भी गए थे, लेकिन पता चला कि काउंसलर जो है वो रोजाना ही 2-3 बजे सो के उठते हैं, तो आप लोगों ने कभी काउंसलर के पास जाके कंप्लेन की है? अस्सलाम वालेकुम। असल में मसला जो मीडिया आई है, कवरेज कर रही है, तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग कि हमारे रिकॉर्ड और हमारी आवाज़ हुक्मरान तक पहुँचाएँ कि यहाँ के कौंसलर किसी का भी हो, जमात वाले हों, पीपल्स पार्टी के हों या MKM वाले हों, बाकायदा जीत के आने से पहले मतलब जल्द से जुलूस किया, उन्होंने तकरीरें की, हम पानी ला देंगे, ये कर देंगे, बीच में आगे लाइनें डाल के छोड़ दिया कि भई अभी हम जीतने के बाद करेंगे। उसके बाद वो नज़र ही नहीं आते। ये सड़कें ख़राब हो रही हैं, गटर ख़राब हो रहे हैं, पानी इतना महंगा है कि जो ब्लैक में बेच रहे 2,000 वाला टैंक 6-6 हज़ार का टैंक बेच रहे हैं, जो हम बड़े मुश्किलों से पेट अपना बच्चों का पाले हैं कि टैंकर पानी डलाएंगे। पीने का पानी भी बोकस है, मतलब किसी काम का पानी नहीं है वो। अगर आप 2 घंटे के बाद उसको पानी पीने के लिए इस्तेमाल करें तो वो हमारे लिए नुकसानदेह है सेहत के लिए। उसके बावजूद मगर क्या है, मजबूर है, हम पी रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये किसी को कोई फिक्र नहीं है। पानी 18-20 साल हो गए हमारे को पानी नहीं मिल रहा, हम बहुत परेशान है। तो इसके लिए आप लोग कुछ कोशिश करें, हुकूमत से हमारी गुजारिश है कि कुछ इधर नज़रसानी करें। अल्लाहवाला टाउन पे हम लोग बहुत परेशान है इस मामले में। अच्छा, ये बताइएगा, हमने यहाँ पे ये देखा है कि जो पानी आता है अक्सर जो बोरिंग यहाँ पे लोग करवाते हैं तो वो एलर्जी वाला पानी आता है, बच्चों को दाने भी फलते हैं। बिल्कुल दाने निकलते हैं, फोड़े निकल आते हैं बच्चों को बहुत। ये एक तो खारा पानी होता है, यहाँ कड़वा पानी है, खारा नहीं है, कड़वा है। इतना कड़वा है कि अगर आप उसको अपने मुंह में कुली के लिए पानी डालोगी तो आपको 4 घंटे वो कड़वाहट नहीं जाएगी आपके मुंह से। इतना गंदा और कड़वा पानी है, पर मजबूरी है, लोग उसी कपड़ों से पानी है, कपड़े भी धो रहे हैं।
बर्तन भी धो रहे, बर्तन ख़राब, कपड़े ख़राब। क्या कभी पीने में लिए है वो पानी? पीने के तो आप सोच नहीं सकते। मैं कह रहा हूँ आप कुली कर लो। डाल देना, एक पौधा होता है जो पौधे में डाल दें तो वो पौधा जल जाता है। इतना मतलब जहरीला पानी, अगर कोई दरख्त लगा है, पौधा लगा है, तो वो अब हम उसको कैसे इस्तेमाल करें? तो इसलिए हम लोग तो बहुत मुश्किल इस्तेमाल करते हैं और मीठा पानी मजबूरी में करते हैं। तो इसका कोई मसले का हल जो है ना, तनख्वाह इतनी नहीं है कि इतनी तनख्वाह ही नहीं है, मगर हमारा आधी से ज़्यादा तनख्वाह बिलों में जाती है और जो पैसे बच जाते हैं वो पानी में चले जाते हैं। हम बस महंगाई से यही हो रहा है। बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे, इतने महंगे स्कूलों के फीस हो गए कि करे तो क्या करे। बिल्कुल, यहाँ पर इलाका मकीन जो है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ का शिकार है। जैसा कि आपने सुना कि इनका कहना है कि यहाँ के जो काउंसलर हैं जमात इस्लामी के सलीम साहब, वो यहाँ पर जो है वो सो रहे हैं। उनके पास कंप्लेन लेकर जाओ तो इलेक्शन से पहले उन्होंने आधा पौना काम करवाया, उसके बाद ये डिमांड रख दी कि जीतने के बाद करवाएंगे। लोगों ने इस उम्मीद पे उन्हें वोट दिए, जीतने के बाद जो है वो आकर यहाँ पर सो रहे हैं और मकीन जो है वो अपनी नींदें ख्वार करके जो है वो पानी की लाइन में लगे हुए हैं। कभी फिल्टर प्लांट से पानी भर रहे हैं, तो कभी आरओ प्लांट से पानी भर रहे हैं, कभी टैंकर डलवा रहे हैं। इस तरीके से इनकी तनख्वाहें जो है वो पूरी महंगाई के जोर में जो है वो कभी बिजली, पानी, गैस, इन्हीं चीज़ों में जो है वो लग जाती हैं। किस तरीके से बच्चों का फ्यूचर जो है वो बनाएंगे, अच्छे स्कूल में इनको तालीम दिलवाएंगे। मुश्किलात का सामना है। जो बोरिंग यहाँ पर करवाई हुई है इस इलाके में, खारे पानी की जगह यहाँ पर जो है वो कड़वा पानी आता है कि वजू के लिए जब मुंह में वो पानी डाला जाता है तो कड़वाहट जो है वो घंटों तक मुंह में रहती है। यानी पीना तो दूर की बात है, इस गर्मी में भी बच्चे जो है वो एलर्जी का शिकार हो रहे हैं। यहाँ पर इतने बच्चे मेरे इतराफ में मौजूद हैं। इनके लिए जो है वो घर में पानी नहीं है, ये बच्चे नहा नहीं सकते, बर्फ की गर्मी से एलर्जी इनको हो गई है, लेकिन इनके घर में पानी नहीं है जो यहाँ के। अच्छा ये बताइएगा कि यहाँ के जो टाउन चेयरमैन है नईम शेख, वो क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे, नहीं आ रहे, ना आवाम के पास आया है, ना पूछा है। बस इलेक्शन के टाइम पे आपको नजर आएगा, उसके बाद नहीं। अब तक इलेक्शन से अभी तक नहीं आए? नहीं आए कोई इलाके में। यहाँ सिलेक्शन से पहले यहाँ जलसे हो गए, वादे हो गए, बड़ी बातें होगी, मगर उसके बाद बंदा ही नजर नहीं आता यहाँ पे, चाहे कोई भी। आप लोगों ने कोशिश की वक्त निकाल के उनके पास जाएं? बिल्कुल गए, हमारे लोग कंप्लेन लेके गए, मगर उस पर अमल दरामद नहीं होता है। लेके टाउन चेयरमैन के पास भी गए हैं, काउंसलर के पास भी गए हैं, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले नईम शेख टाउन चेयरमैन है, यहाँ के जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखने वाले यहाँ के काउंसलर हैं, लेकिन कोई नुमाइंदा जो है वो आवाम के मसाइल हल नहीं कर रहा है। इलेक्शन के दौरान जो है वो यहाँ पे जल्द से जुलूस होते हैं, बड़े बड़े डेस्क स्पीकर्स लगाए जाते हैं कि लोग जो है वो घरों से निकलते हैं, इनको वोट देते हैं, लेकिन नुमाइंदे जो है वो आवाम का ये हाल कर देते हैं कि इतवार के रोज़ भी पानी भरने में लगे हुए हैं और 8-8 हज़ार के 6-6 हज़ार के हफ्ते का टैंकर जो है वो 2000 का डलवाया जा रहा है। ये यहाँ के मसाइल हैं। आखिर परेशान है यहाँ के लोग कि कौन सा नुमाइंदा आएगा जो इनके मसाइल हल करेगा। जी बिल्कुल, कौन सा नुमाइंदा आएगा? कोई फरिश्ता ही आएगा जो यहाँ के मसाइल हल करेगा। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया।